एग्जाम सर पर खड़े हैं सर, कुछ ऐसी मुगली गुट्टी 555 बता दो जिससे सिर्फ एक बार पास हो जाएं। कुछ बच्चों का ये कहना है, कुछ का कहना है कि सर अच्छे नंबर आ जाएं। आज हर बच्चे के लिए इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको 3 टारगेट्स दिए, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, चारों सब्जेक्ट्स के। देखिए जो 3 टारगेट्स आपको दिए गए हैं ना, ये अपने पिछले 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें लगभग अगर मैं बात करूँ 2 लाख से ज़्यादा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा टारगेट नंबर 1 की। देखिए, आपको पता है सीए फाउंडेशन के अंदर 2 ही पेपर सबसे ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, एक होता है मैथ्स स्टैट्स एलआर का और दूसरा होता है लॉ बीसीआर का। अगर आप बात करें 100 बच्चे जो फेल होते हैं, 100 में से 80 बच्चे जो फेल होते हैं वो मैथ्स स्टैट्स एलआर और लॉ की वजह से ही फेल होते हैं। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की वजह से आपने कभी रेयरली सुना होगा कि कोई बच्चा फेल होता है। तो सबसे पहले मैंने टारगेट नंबर 1 के अंदर मैथ्स स्टैट्स एलआर के पेपर को ही रखा है। यहाँ मैं अपने बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले वो स्टैट्स को उठाएं और स्टैट्स को कंप्लीट करें। 2 चैप्टर्स को छोड़ करके, प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन चैप्टर्स को मत छूना। खामखा आप परेशान हो जाओगे अगर आप, खासकर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो। बाकी आपका बहुत ही अच्छा है, प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल आप 12th में करके आ रहे हैं तो आप छू भी सकते हैं। लेकिन टारगेट नंबर 1 में आप सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स के सारे चैप्टर्स करेंगे, जिसमें टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये 4 चैप्टर्स आते हैं। सारे के सारे बहुत अच्छे से करने हैं। अब कहाँ से करने हैं, कितना कंटेंट करें कि सर अच्छा हो जाए। देखिए ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आप मान के चलिए 40 में से जो है मोटा मोटा 32 नंबर का पेपर आपके एग्जाम्स में आएगा इन 4 चैप्टर्स में से। तो इसका कंटेंट बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो आई विल सजेस्ट यू, आईसीआई का जितना भी कंटेंट है, इसका जो भी सेट बी के क्वेश्चन है, सेट ए के क्वेश्चन है, वो आप बहुत अच्छे से करें। सर सेट सी के भी कर लें, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। एग्जाम में उतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप सेट सी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट सेट बी और सेट ए के क्वेश्चन जो है उसको तो आप बिल्कुल भी इन चैप्टर्स के लिए इग्नोर ना करें। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो उसमें एक आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली इस चैप्टर्स के जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आईसीआई ने आज तक पूछे हैं, आरटीपी के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, वो सब उसमें डाल रखे हैं। तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और कोर्स नहीं भी ले रखा तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक हमारी मैथ्स की सेपरेटली अवेलेबल है और विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो उसको जरूर ले लें एटलीस्ट इस पेपर के लिए। मैं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान की दया से बहुत अच्छा नाम है, आप लोगों का बहुत प्यार है, बहुत भरोसा है। लेकिन मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर एटलीस्ट वो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक हर बच्चे के पास पहुंचे, इसलिए हम उसे सेपरेटली भी बेचते हैं और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी। तो उसको जरूर ले लें और वहां से जो है ये स्टैट्स के आपको चैप्टर्स प्रिपेयर जरूर करने, उसका एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। इसके बाद जब आपका स्टैट्स हो जाए तो आप नेक्स्ट सीधे आएंगे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। सारे के सारे चैप्टर जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग के करने हैं, कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना। 20 में से 20 लाने हैं आपको, यहाँ पर ये टारगेट रखना है। सर कौन सा कंटेंट, आईसीआई के क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं रहेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि आजकल जो पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन का लेवल आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने, थोड़ा सा लेवल अच्छा दिया है, लेकिन मेक श्योर कि अगर आपने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए तो परफेक्ट, उसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है मैथ्स स्टैट्स एलआर की, उसमें हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। तो वो जो है आप बहुत अच्छे से करें। तो यहाँ से 32 नंबर, यहाँ से आपके आ गए 20 नंबर, लगभग 52 नंबर का आपका मैथ्स का सिलेबस हो जाता है। फिर आप आ जाओ मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में आप फोकस करोगे सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे और अपने चैप्टर नंबर 1 पे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग। ये आपने कर लिया तो मोटा मोटा मान के चलो आपके 60-65 मार्क्स का ही जो पेपर है वो रेडी हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी एडवाइस जो मैं बच्चों को देना चाहूँगा, बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा कंटेंट हो गया, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे। इस पेपर के अंदर टेस्ट देने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, सख्त मतलब बहुत सख्त ज़रूरत है। जितने आप मॉक टेस्ट देंगे, जितने आप इस पेपर को लेके टेस्ट देंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्योंकि चैप्टर टू चैप्टर तो चीज़ें बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन लम सम जब सारा कंटेंट एक बार में एग्जाम में आता है तो बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो इसके लिए मैं मैथ्स स्टैट्स एलआर में हर बच्चे को एडवाइस करूंगा कि टेस्ट पेपर्स आपने ज़रूर देने हैं। मेरा कोर्स आपने ले रखा है अगर मैथ्स स्टैट्स एलआर का, तो उसके अंदर लगभग आपको 200 टेस्ट पेपर्स मिलते हैं चैप्टर वाइज और फुल कोर्स के। सारे के सारे रगड़ देना, कोई भी मत छोड़ना। आप उसके बाद देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। ऐसे ही थोड़ा 97 मार्क्स आए थे बच्चे के हाईएस्ट मैथ्स स्टैट्स एलआर में, 96, 95, 94 सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। सिर्फ कारण उसका यही है क्योंकि एक एक चीज़ जो है वो बारीकी से कवर अप करवा रखी है।
तो मैथ्स स्टैट्स एलआर का टारगेट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। अब टारगेट नंबर 2 मैंने आपको बताया, दूसरा पेपर है लॉ, जो सबके ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सबसे पहले आप कवर अप करें, और बीसीआर का जो है चैप्टर 2, 3, 4, 5 करें। लॉ के अंदर बच्चों को जल्दी क्या क्या दिक्कत आती है सर? लॉ के अंदर एक ही दिक्कत आती है कि उनको चीज़ें याद नहीं होती हैं। उनको सब कुछ समझ में आ जाता है, कहानियाँ समझ में आ जाती है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जनरली ये वो बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश में उतना हाथ स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि जब मैं खुद भी था सीए फाउंडेशन में, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। और बच्चे जिनकी भी इंग्लिश वीक है या उतनी अच्छी नहीं है कि वो चीज़ों को, एक बच्चे होते हैं कि जो चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने वर्ड्स में इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको लॉ में दिक्कत नहीं आती। जिनको लेकिन इंग्लिश में दिक्कत है, वो चीज़ों को समझ तो लेते हैं लेकिन अपनी तरफ से बनाकर चीज़ों को नहीं लिख पाते, उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको इस पेपर में बहुत दिक्कत आती है। वो बच्चों के लिए मेरी एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि जो भी टॉपिक आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पढ़ते हो, उसे पढ़ करके, याद करके, हाथों हाथ लिख करके प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपने हाथों हाथ लिख के प्रैक्टिस नहीं किया तो आप चीज़ें समझते तो सारी चले जाओगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें तैयार नहीं होंगी। और जब पेपर लिखना होगा तो आपको समझ में तो सब कुछ आ रहा होगा कि मुझे लिखना क्या है, लेकिन लिखने लायक आपके पास जो वर्ड्स आपके दिमाग में एज ए वोकैबुलरी होने चाहिए, वो आपके पास नहीं होंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में चीज़ों को साथ साथ जब आप समझते जा रहे हैं तो याद करके लिखते भी जाएं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत बढ़िया होती है और आपको जो है बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। इसके बाद आऊँगा मैं अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले मॉड्यूल 1 के ऊपर फोकस करिए, और खास कर जो है इसकी थ्योरी के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। इसकी थ्योरी के ऊपर फोकस करने के लिए हमारी एक परफेक्ट रिवीजन बुक आती है। परफेक्ट रिवीजन बुक जो है उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। 20 नंबर की थ्योरी जो है अकाउंट्स के पेपर के अंदर आएगी, और वो आप परफेक्ट रिवीजन बुक में से सिर्फ कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। परफेक्ट रिवीजन बुक क्या है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888080402 से जान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका टारगेट है इको, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स कवर अप करने हैं, चैप्टर 2, 3, 4। इतना आपको करना है सबसे पहले टारगेट नंबर 1 के अंदर। सर इतना करने के लिए अपन लोगों को टाइम कितना लगने वाला है, मतलब अगर हम तमीज से करने बैठते हैं तो देखो, अगर मैं बात करूं, सपोज आप 15 दिन बैठ जाते हो तो ये सारा का सारा बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आप ये सब करना चाहते हो तो मान के चल लो मैक्सिमम 10 डेज ले लो। मॉड्यूल 1 करने के लिए 10 डेज ले लो, इसके लिए आप 5 दिन ले लो, तो 10, 10, 20, 5, 25 और 15, 40, मतलब मोटा मोटा अगर टारगेट 1 आप तमीज से बैठ जाते हो तो 40 डेज के अंदर आप बड़े आराम से निपटा सकते हो, और इस पोजीशन में आके खड़े हो सकते हो कि एटलीस्ट यार चल कुछ हो ना हो, मैं पास होने की लाइक कैटेगरी के अंदर आ गया, थोड़ी सी और मेहनत करूंगा, पास हो जाऊंगा। तो टारगेट नंबर 1 को सभी बच्चों को बहुत अच्छे से फोकस करना है, उसको कोई भी बच्चा इग्नोर ना करे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझसे पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी टारगेट 1 सबसे पहले उठा लेना। ये चैप्टर में अगर अभी तक कोई चैप्टर छोड़ दिया है ना, तो सबसे पहले इसको उठाओ। अच्छा, जनरली बच्चे क्या होते हैं, अकाउंट्स को उठाए, अकाउंट्स ही पहले पूरा करने बैठ गए, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हो, ऐसा मत करना। हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है। आप कम से कम टारगेट 1 के अंदर, अगर ऐसा है कि सपोज आपको लग रहा है मेरा मैथ्स टेस्ट हो गया लेकिन ये सब चीज़ें रह गई हैं अभी, तो सबसे पहले मैथ्स टेस्ट पे फुल स्टॉप लगाओ, इनको पूरा करो। भाई चारों सब्जेक्ट में पास होना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आईसीआई में आप 100 में से 100 लिया, मैथ्स टेस्ट में बाकी में 0 लिया और आपको पास डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा नहीं है। सब में पास होना पड़ेगा, सब में कम से कम 40 लाने पड़ेंगे, एग्रीगेट 50% बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखो, मैं टारगेट में आपको चारों पेपर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं टारगेट नंबर 2 पे। सर अपन लोगों का इतना हो गया 40 दिन के अंदर, उसके बाद क्या करेंगे, टारगेट नंबर 2 करेंगे। टारगेट नंबर 2 पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, आप ये चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं, जब आप उसमें आएंगे तो आप इनको कवर अप करिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके फिलहाल जो है इसका रख लीजिए। फिर हम आएंगे टारगेट नंबर 3 पे, जिसमें हम बैलेंस ऑफ चैप्टर्स कवर अप करने जा रहे हैं। अभी मोस्टली बच्चे जो अपन इस समय वीडियो देख रहे हैं ना, उनका ये हाल है कि वो टारगेट नंबर 1 ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जो 12 से आ रहे होंगे, मई के अंदर एग्जाम देने वाले होंगे, नवंबर के अंदर भी पढ़ाई शुरू करनी होगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इतना टारगेट नंबर 1 करना है, फिर टारगेट 2 और 3 का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उतना आपको कवर अप करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो विश्वास मानो बच्चों, आज तक जो है इसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ाई कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको पता है क्या मिलने वाली है? 9 बुक्स मिलती है, कहीं नहीं मिलेंगी 9 बुक्स जो हार्ड कॉपीज़ मिलती है, आपके घर पे डिलीवर होती है। इसका एक बार बाइफिकेशन सुन लो। सबसे पहले इसमें 4 परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती हैं। पीपी मतलब परफेक्ट प्रैक्टिस। ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक क्या है? सिर्फ इनके क्वेश्चंस करने और कुछ नहीं करना, सब किताबें साइड लगा देना। इससे बाहर पेपर आ जाए, मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने आपको फेल करवाया, आप जिम्मेदार नहीं है। इससे बड़ी बात ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। सिर्फ इन 4 परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में जो क्वेश्चन है आपने वो बहुत अच्छे से करने हैं।
कोई आपको नहीं रोक सकता। आपको पता होना चाहिए अभी तक का ऑल इंडिया हाईएस्ट जो है वो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का है 376 का, 354, 353, 348 लाइन लगी पड़ी। और वो उन सब बच्चों की बात सुनोगे सिर्फ एक ही कहते हैं कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद हम आपको देते हैं पीए, परफेक्ट एनालाइजर। ये 4 किताबें मिलती है। इसमें क्या है, चारों सब्जेक्ट्स के आपके पास लगभग 500 से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स आपको आते हैं। वो टेस्ट पेपर आप करिए, टेस्ट पेपर करके हमारे कोर्स में जो है सबमिट करने का ऑप्शन है, करिए। विद इन 7 डेज टीम आपको चेक करके देती है, आपका रिजल्ट बताती है, आपकी गलतियाँ बताती है और आप इंप्रूव करते हैं। और उसके बाद एक सबसे बड़ा मिलता है इसमें आपको टास्क मीटर और टेस्ट मीटर। ये टीएम एक है टास्क मीटर, एक टेस्ट मीटर। ये क्या है, इसमें टास्क मीटर में ये होता है कि आपको ना रोज का बताया हुआ है कि डे 1 इतना पढ़ना है, डे 2 ये पढ़ना है, डे 3 ये पढ़ना है, डे 4 ये पढ़ना है, डे 5 ये पढ़ना है। तो आप देखते हैं कि अरे मैं डे 1 फॉलो करता जाऊँ, मेरा 60 65 70 दिन में पूरा कोर्स हो जाएगा। कब टेस्ट देना है, कब रिवीजन देना है, सब उसके अंदर बता रखा है। और सेम वे जो आपको टेस्ट मीटर मिलता है उसमें आपको सारा डिटेल मिलता है कि भाई आपने ये टेस्ट दे दिया, आपको ये नंबर आए, उसके अंदर कितना टाइम लगा। तो बुकलेट आती है, उसमें आप डिटेल भरते जाओ, डे एंड आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अच्छा मैंने इतने टेस्ट दिए, मेरे ये नंबर आए, मेरी इसमें वीकनेस है, इसमें स्ट्रांग है, ये मेरा एवरेज चल रहा है। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो 9 बुक्स मिलती हैं साथ में। इसमें जैसा मैंने आपको बताया लाइव बैच शुरू होने वाला है 7 अप्रैल से। एक तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, साथ में प्री रिकॉर्डेड है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलग से मिलते हैं जो कि मेरे हैं। तो अगर सपोज लाइव नहीं देखना, थोड़ी दिक्कत है, प्री रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो प्री रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ इसमें मिलती है डेली डाउट क्लास, जो आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगी कहीं पर। इसमें क्या है, अपने टीचर सुबह 9 बजे आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं पूछो कितना डाउट पूछना है। और सुबह से लेके शाम तक आप जो डाउट पूछना चाहो उनसे पूछ सकते हो। जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते वो बैठे रहते हैं और 1 to 1 आपको डाउट क्लियर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। आपको लगता ही नहीं कि आप ऑफलाइन में बैठे हो या ऑनलाइन में बैठे हो। दिस इज़ द यूएसपी ऑफ आवर कोर्स। ये मेन यूएसपीज बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटेड। कोर्स लेने के बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस कोर्स, just call or WhatsApp us. We will refund your amount. This is our promise, something that we are given to you, which no one can give to you. और सबसे बड़ी चीज़, सबसे लोएस्ट प्राइस। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है, आप गूगल रिव्यूज़ जाके पढ़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम, कोरा, जहाँ पढ़ सकते हैं। एक बार बच्चों का रिव्यू देखिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए जो उन्होंने खुद बना के डाल रखी है कोर्स के बारे में। फिर आपको समझ में आएगा कोर्स की वर्थ क्या है। और कोर्स में एनरोल करना मत भूलिए, किसी भी हाल में मत भूलिए, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी योर सक्सेस की, इट इज़ गोइंग टू बी अ मास्टर की, जिससे आप अपना सीए फाउंडेशन निकाल पाएंगे। तो 7 अप्रैल 2023 डेट को मत भूलना। जून और नवंबर के लिए लाइव बैचेस शुरू हो रहे हैं। सारे धुरंधर टीचर्स आप लोगों को मास्टर बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मिलते हैं इस लाइव बैच के अंदर, तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, जय श्री श्याम।